जिले से यहाँ पर नोखा के पांचू गांव में सैनिक रामस्वरूप कस्वा को गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम विदाई दी गई। अंतिम संस्कार के मौके पर जिला प्रशासन के साथ जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। अंत्येष्टि के दौरान अधिकारियों की कुर्सी पर बैठे रहने को लेकर सांसद हनुमान बेनीवाल ने नाराजगी जाहिर की और इस रवैये को सैनिक का अपमान भी बताया। बेनीवाल ने सैनिक की अंत्येष्टि का अपमान करने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। और जब दाह संस्कार शहीद की अंतिम संस्कार के अंदर जब चिता के अंदर मुखाग्नि दी जाती है, उससे पहले कोई चेयर पर नहीं बैठता। हम सारे एमपी एमएलए सब लोग खड़े हैं, लेकिन आईजी एसपी कलेक्टर तीनों पैर पे पैर दिए हुए और वहाँ चेयर पे बैठे थे। और जब मैंने इस बात का मैसेज करवाया तो उठ के यहाँ से चल दिए। राजकीय सम्मान का मतलब ये होता है कि हम यहाँ खड़े हैं, जब तक अंत्येष्टि पूरी नहीं हो, अंतिम संस्कार पूरा नहीं हो, उनको जाना नहीं चाहिए और ये आना ही नहीं चाहिए। और आना चाहिए तो अंतिम संस्कार पूरा होने के बाद जाना चाहिए। तो मैं भजनलाल सरकार से मांग करूंगा, इस गलती के लिए आईजी एसपी कलेक्टर सहित तमाम जो नीचे के अधिकारी जांच करा के आइंदा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, इनको यहाँ से हटाया जाए और एक मैसेज पूरे देश के अंदर जाए। उधर मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के बाद चंबल नदी में उफान आ गया है। चंबल नदी के सबसे बड़े बांध गांधी सागर से पानी छोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही चंबल के सभी बांधों से पानी की निकासी भी शुरू कर दी गई है। कोटा बैराज से 8 गेट खोलकर करीब 75,000 पानी की निकासी की जा रही है और निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस मानसूनी सीजन में पहली बार इतनी बड़ी तादाद में बैराज के गेट खोले गए हैं, जिस तरह तस्वीरें भी आपको दिखाई पड़ रही है। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के बाद उफान आ गया है चंबल नदी में। चंबल नदी के सबसे बड़े बांध गांधी सागर बांध से पानी छोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर से पानी निकासी होने के बाद कोटा बैराज से भी बड़े पैमाने पर पानी छोड़ा जा रहा है। कोटा बैराज से बड़े पैमाने पर जल निकासी की जा रही है। 8 गेट खोले गए हैं और करीब 75,000 क्यूसेक पानी की निकासी इस वक्त कोटा बैराज से की गई है। और कोटा बैराज के जो निचले इलाके हैं उनमें अलर्ट जारी किया गया है। देख सकते हैं आप कि किस तरह से ये जलधाराएं जो कि कोटा बैराज से निकल करके चंबल के डाउन स्ट्रीम में छोड़ी जा रही है। कोटा बैराज के फिलहाल 8 गेट खोले गए हैं और इसके साथ ही ये नज़ारा बहुत खूबसूरत होता है जो कि सामने बन करके आता है। ये चंबल के डाउन स्ट्रीम का इलाका है और नीचे ये तस्वीर है कोटा बैराज के डाउन स्ट्रीम में चंबल रिवर फ्रंट की। और इस अद्भुत नज़ारे को कैद करने के लिए लोग दूर दूर से मोबाइल से तस्वीरें निकालते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि इस बार ये पहली मर्तबा है जब इतनी बड़ी तादाद में कोटा बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है। और जबकि कोटा संभाग में कोई बड़े पैमाने पर बारिश का असर नहीं है, मध्य प्रदेश में बारिश के बाद में चंबल नदी के अंदर जल स्तर बढ़ा है। चंबल नदी का जल स्तर बढ़ा है और इसके साथ ही यहाँ पर चंबल का जल स्तर बढ़ने के साथ में पानी की निकासी की गई है। अलर्ट दिया गया है कि अगर पानी इसी तरह से जारी रहा, पानी की आवक इसी तरह से अगर जारी रही तो इस निकासी को बढ़ाया जा सकता है। और ऐसे में जब पानी कोटा बैराज से और बड़ी तादाद में छोड़ा जाएगा तो निचले इलाकों के लिए कहीं ना कहीं खतरा बनता है। तो फिलहाल अभी 8 गेट खोले हुए हैं और 75,000 क्यूसेक पानी की निकासी की गई है, लेकिन इसके साथ ही अलर्ट है कि अगर पानी की आवक बढ़ी तो पानी की निकासी को और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। नई सरकार आने के साथ ही केकड़ी जिले के दर्जे पर खतरा मंडरा रहा है। पिछले साल अशोक गहलोत राज में 17 मार्च 2023 को इसे एक नया जिला घोषित किया गया था। अलबत्ता विधानसभा चुनाव